आगे बैठी है बस सीट। देखिए हम लोग RS अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था। आज का जो टारगेट है ना, हम अपनी गाड़ी जो आके रुक गई थी है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 तक रुक गई थी। अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी आगे प्रोसीड कराते हैं। देखिए अपने पास 2 कॉइन्स है ना, इस बार 2 कॉइन्स है अपने पास, और ये दोनों कॉइन्स को क्या कर रहा है, टॉस्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, टॉस्ड कर रहा है या फिर फ्लिप्ड कर रहा है। दोनों सेम आइटम है सर, दोनों का मतलब सेम है। आई बात समझ में। और देखिए टॉस कर रहे हैं या फ्लिप्ड कर रहे हैं, क्लैरिटी है। और कितनी बार कर रहे हैं पता है, 400 टाइम्स कर रहे हैं। 400 टाइम्स कर रहे हैं तो इसको दरकिनार करिए, इसको साइड रखिए, ये काम आएगा आगे। पहले हम ये समझते हैं कि 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे अपन। एक चीज याद रखना, ये 2 कॉइन्स को टॉस या फ्लिप कर रहे हैं ना, तो साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, अपने पास 2 कॉइन है, एक और कॉइन मिलेगा क्या, है क्या अवेलेबल टीम की तरफ से, देखिए है। देखो अगर अगर हमारे पास 2 कॉइन, इस बार जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो 2 कॉइन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, दीजिए अगर नहीं है तो, है ना, बैठ जाइए। अपने पास जो है ना 2 कॉइन्स है, ठीक है। अभी एक तो अवेलेबल है अपने पास, ठीक है, ये टॉस नहीं हुआ, यस, ठीक है। देखिए इस बार जो अपना एक्सपेरिमेंट करना है हम लोगों को, वो 2 कॉइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। इस बार 2 कॉइन्स को अपन क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं या फ्लिप्ड कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए कि एक कॉइन को अगर 9:10 पे टॉस किया तो दूसरा कॉइन को 9:11 पे टॉस नहीं करना है। साइमल्टेनियसली का मतलब है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। मतलब ये है कि जब हाथ से रिलीज करेंगे पहला कॉइन को तो दूसरा को भी एक साथ करना होगा, इकट्ठे, ठीक है। उसी को बोलते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम टॉस कर रहा है। आई बात समझ में। ये वर्ड जो है ना बहुत बार यूज होगा, इसका मीनिंग क्लैरिटी के साथ जरूरी है समझ में आना। क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। तो जो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, पॉसिबल आउटकम्स की अपने पास क्या क्या आ सकता है। पॉसिबल आउटकम्स, ये टोटल पॉसिबल बोल सकते हैं हम लोग, है ना, पूरा कितना है। टोटल पॉसिबल आउटकम जो है ना सर, वो 4 है। 4 में क्या क्या आ सकता है अपने पास, या तो ऐसा हो सकता है कि हेड आएगा पहले कॉइन पे और दूसरे पे भी हेड आ जाएगा, एक ये पॉसिबल केस है। देखो हाइफन दे के लिखने का मतलब है ये फर्स्ट कॉइन है, फर्स्ट कॉइन, ये सेकेंड कॉइन। आई बात समझ में, सेकेंड कॉइन। एक तो ये केस बन सकता है ना। और सोचो जैसे ही दोनों कॉइन को एक साथ रिलीज करेंगे यहां से और ये आके सरफेस पे गिरेगा तो वो कुछ दिखाएगा कि हेड आया या टेल आया। तो सपोज फर्स्ट कॉइन पे हेड आया और सेकेंड पे भी हेड आया, तो इसी को दिखाने के लिए ये जो आइटम आया हेड हेड, ये एक्चुअली एक इवेंट ही तो हुआ। और इस इवेंट, क्योंकि बहुत सारा इवेंट अभी होना बाकी है, तो इसको इवेंट 1 से नाम दिया, इसी को प्यार से E1 दे सकता हूं। तो ये इवेंट E1 हुआ जहां पे मुझे हेड मिला फर्स्ट कॉइन पे और हेड भी मिला सेकेंड कॉइन पे, ठीक है। और दूसरा क्या केस हो सकता है, पहला कॉइन पे हेड मिल सकता है, दूसरे पे टेल मिल सकता है, ये भी तो एक केस पॉसिबल है। जब ये आएगा तो एक और इवेंट होगा, इवेंट 2 नाम दे दिए, इसी को प्यार से E2 बोल सकता हूं। और ऐसा हो सकता है कि इस बार टेल टेल दोनों पे टेल टेल आ जाए, तो ये भी एक तरह का इवेंट ही तो हुआ। इवेंट 3 नाम दे रहा हूं इसका, ये इवेंट 3 हो गया, है कि नहीं बाबू। और ऐसा होगा इस बार कि फर्स्ट कॉइन पे तो टेल ही होगा, सेकेंड पे हेड हो जाएगा, तो ये भी एक नया इवेंट हुआ। इस इवेंट का नाम अपन दे देते हैं 4, जिसको E4 से भी हम लोग जानते हैं। तो ये 4 ही पॉसिबल आउटकम्स है कि ये 4 ही चीज आ सकता है, सोचो। और याद रखना एक चीज वो याद रखना है कि ये आइटम, ये तो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है
और ये डिफरेंट, सॉरी ये डिफरेंट है ना। बाकी आप इन दोनों को एनालाइज करो, तो इन दोनों केस को एनालाइज करके देखो, जो बॉक्स में हम लोगों ने आपको बंद करके दिया है, इस केस को एनालाइज करके देखो, ये दोनों अलग अलग आइटम है। ये मत सोचना इधर देखो बाबू, सोना नहीं है, बाद में लिखना है। ये आप सोचो कि इस पे भी तो एक हेड है और एक टेल है, इस पे भी तो एक हेड है और एक टेल है। डिफरेंस ये है कि इसमें फर्स्ट कॉइन पे हेड है और सेकंड पे टेल है, इसमें फर्स्ट पे हेड है और सेकंड में, फर्स्ट पे टेल है और सेकंड में हेड है। ये बोथ आर द डिफरेंट आइटम्स, बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों को सेम मानने की गलती नहीं करना आपको, आई बात समझ में। और एक ये जो इवेंट है, इस इवेंट को एक और नाम से जान सकते हैं, गेटिंग टू हेड्स। ये बोल सकते हैं कि दो हेड अपने को आया, एक और नाम से जान सकते हैं दो हेड, है ना। और इसको क्या जान सकते हैं, गेटिंग टू टेल्स, दो टेल्स मिला है अपने को, ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसमें हेड ऑन फर्स्ट कॉइन और टेल ऑन सेकेंड कॉइन, और इसको बोल सकते हैं टेल ऑन फर्स्ट कॉइन और हेड ऑन सेकेंड कॉइन, ऐसे समझ सकते हैं। ये तो बेसिक हो गया, जब दो कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो क्या क्या आने की संभावना है, ठीक है। और दो कॉइन को आप 1,00,000 बार टॉस करो या 1000 बार टॉस करो या 500 बार टॉस करो, रिजल्ट इसी चारों में से कोई ना कोई बनेगा। इसी चारों इवेंट में से कोई ना कोई इवेंट रिपीट करते चला जाएगा, आई बात समझ में। तो ऐसे ही दो कॉइन को, इधर फोकस करिए, वैसे ही दो कॉइन को अपन टॉस किया, फिर रजिस्टर में लिखा कि पहले कॉइन पे हेड आया कि टेल आया, तो इन चारों इवेंट में से कौन सा इवेंट आया, ठीक है। तो आपको डाटा दिया हुआ है कि जब आप दो कॉइन्स को 400 बार टॉस कर रहे हो तो अपने पास जो आया टू हेड जो आया, इसका नंबर दिया हुआ है सर। जब हम 400 बार टॉस किया दो कॉइन को, तो टू हेड जो आया 112 बार आया, 112 टाइम्स आया, पहला दिया हुआ है ना। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, वन हेड। सर वन हेड तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये दोनों मिला के आया होगा, कभी ऐसा वाला आया होगा, कभी ऐसा वाला आया होगा। तो ये वन हेड वाला, नंबर ऑफ वन हेड है ना, वन हेड वाला आया, वो कितने बार आया, 160 बार आया सर, 160 बार आया, आई बात समझ में। जीरो हेड मतलब ये कौन सा इवेंट आया होगा इसमें से जिसमें से एक भी हेड ना हो, इसमें दो हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, ये वाला केस आया होगा। इवेंट थर्ड मतलब जीरो हेड, तो नंबर ऑफ जीरो हेड कितने बार आया, 128 बार, 128 टाइम्स। और एक चीज बता दूं, जीरो हेड भी बोल सकते हैं या गेटिंग टू टेल्स भी बोल सकते हैं, यही तो होगा। तो यही चार इवेंट सर, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 ही बार बार रिपीट कर रहा होगा, सोचो। तो ये सब डाटा आपको दिया हुआ है और आप संजोग से इस तीनों को ऐड करोगे ना तो 400 पूरेगा, ऐड करके देख लेना आप। एक बार टॉस किया क्या आया वो आपने डायरी में लिखा, फिर दूसरी बार टॉस किया क्या आया लिखा, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे ऐसे करते करते 400 बार टॉस किया आपने और सारा डाटा लिखा और बाद में ये फाइनल करके दे दिया अपने पास कि यस दो हेड आया इतनी बार, एक हेड आया इतनी बार, जीरो हेड आया इतनी बार, है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक नंबर में पहला क्वेश्चन प्यार से पूछा गया है क्या, कि प्रोबेबिलिटी बताना है जब टू हेड आए अपने को। टू हेड वाला इवेंट है E1, ठीक है। तो E1 इवेंट क्या है, E1 लेट, मान लीजिए लेट E1 इवेंट ऐसा इवेंट है गेटिंग टू हेड्स, ठीक है। और इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है ना, इसका संख्या बताना है और ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब ये 400 बार आपने टॉस करा होगा तो वो 400 बारी जो है ना यही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेगा। अब फेवरेबल आउटकम्स मतलब
आपको पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि फेवरेबल आउटकम का नंबर बताना है। फेवरेबल आउटकम कि वो सारा आउटकम्स जो इस इवेंट को फेवर कर रहा होगा। सोचो, नहीं आ समझ में? वो आउटकम्स जो इस इवेंट को, इवन इवेंट को फेवर कर रहा होगा। इवन इवेंट क्या बोल रहा है? गेटिंग टू हेड। तो दो हेड जो आया वो कितनी बार आया? 112 बार। तो 112 टाइम्स जो आया होगा रिजल्ट, वही तो इसको फेवर कर रहा है, इस इवेंट को। सोचो ना, कॉमन सेंस लगा। तो 112 टाइम्स ही तो इस इवेंट को फेवर कर रहा है, और इसी फेवरेबल आउटकम का नंबर बताना है, तो ये वाला आइटम डलेगा ऊपर। सोचो, 112। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। देखिए, अगर कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक है ना, करने नहीं आता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 112 को ऐसे ही रखिए, और 400 है ना, इसको 4 इंटू 100 लिख सकते हो आप। लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करो आप, 4 से आप इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालो, ठीक है। कैसे निकालोगे? जब 4 से इसको डिवाइड करोगे 112 को, 4 दूना 8 जाएगा, 3 32, 8 चौका 32 है ना, कट जा रहा है। मतलब ये 4 से जो है ना 28 बार जा रहा है। अब अपने पास जो आइटम बचेगा 28/100, इसकी वैल्यू जो आएगी 0.28। बोलो हाँ या ना? हमेशा 100 को लेके चलना ताकि डिवाइड करने में इजी हो, इजी पीजी। फर्स्ट पार्ट का 0.28 क्लैरिटी है? यस, आराम से समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हुआ। यस, लिख लीजिए आप, ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड करें, सेकेंड पार्ट इसका देखें, ठीक है। यस यस, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, बहुत प्यार से लिखा होगा। यस, सेकेंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, आराम से समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जब आप करोगे। यस, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, एक हेड अपने को मिल रहा है, ठीक है, एक हेड मिल रहा है। तो एक इवेंट बना लो, एक इवेंट बना लो, लेट 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 पी बी एन इवेंट, पी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड। तो यहां जो P बना सर, एक इवेंट बना, सॉरी B बना लो, है ना, B बना लो, है ना, P से प्रोबेबिलिटी मैच कर जाए। तो P जो एक इवेंट बना, वहां पे गेटिंग वन हेड का बना। सोचो, एक हेड अपने को मिलना है, वो आपने बना। इधर देखो, बाद में लिखना आप, जो B एक इवेंट बना, कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि इवेंट ई हम लोग इसलिए लेते हैं कि ई से इवेंट होता है, इसलिए ई लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हो, हाथी भी लिख सकते हो, घोड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है, बत्तख भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी हमने एक इवेंट बनाया जहां पे मुझे एक हेड मिल रहा है, और इसी का प्रोबेबिलिटी मुझे बताना है। बोलो, तो इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जहां ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है एक्चुअली किसको दिखा रहा होता है? इवेंट को दिखा रहा होता है। आई बात समझ में? ये बनाना है, तो एक हेड मिलना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हाँ या ना? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 400 जाएगा भैया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जहां पे 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आया, तो उसकी वैल्यू तो फिक्स होगी। आई बात समझ में? 400 बारी, ये फिक्स है। और जो इस इवेंट को, जो बी इवेंट है, इसको फेवर कर रहा होगा, फेवरेबल आउटकम, जो जो आउटकम इस इवेंट को फेवर कर रहा होगा, वो सारे आउटकम्स का नंबर बताने हैं। तो एक हेड सिर्फ 160 बारी ही आया है, 160 बारी ही इस इवेंट को फेवर कर रहा है, तो ऊपर भैया 160 आएगा कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल आएगा, हाँ, ठीक है। आगे बात समझ में? अब इसको आप काट के आगे प्रोसीड कर सकते हो। 1 0 से 1 0 सर गया, अब 16/40 बचा। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि 16/4 इंटू 10 लिख सकते हो 40 को। अब 4 से 4 बारी में जाएगा, अब इससे डिवाइड हो जाएगा, 4/10 को 0.4 आएगा सर। आई बात समझ में कि नहीं? देख लीजिए आप एक बार, आराम से बनेगा। तो हलवा क्वेश्चन है, अगर आप प्रोसेस करते हो तमीज से, तो ठीक है, लिख लीजिए, ताकि एक और बच रहा क्वेश्चन वो भी क्लियर कर दे आपको। यस, देखिए,
थर्ड वाला क्वेश्चन है इसी में, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है। यस, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। एक इवेंट बना लो, एक इवेंट बना लो सी, लेट सी बी एन इवेंट जहां पे अपने को क्या मिल रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग जीरो हेड, ठीक है। तो यहां पे सी जो हो जाएगा गेटिंग जीरो हेड, ठीक है, यही इवेंट बनेगा और इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। नीचे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेगा सर 400 बारी, क्योंकि 400 बार तो टॉस कराया अपन। और देखो इस इवेंट सी को कितना आउटकम्स फेवर कर रहा है, तो जीरो हेड जो आया सर 128 बार आ रहा है, यही सिर्फ फेवर किया है तो 128 ऊपर आएगा। आई बात समझ में? अब ऐसे करेंगे, 128 को एज इट इज लिखेंगे, 4 इंटू 100 लिख सकते हैं इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए। 4 से ये चला जाएगा सर 2 बार, 32। अब ये 32/100 इसको कैलकुलेट करो तो 0.32 आया, 0.32। यस, इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। बहुत इजी जैसा क्वेश्चन होता है, हलवा क्वेश्चन है, आराम से रोटी लगा के खाइए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही सारा क्वेश्चन प्रोसीड करो, यू विल गेट द आइडिया बिहाइंड ईच वन ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। यकीन रखे, ट्रस्ट रखे मेरे ऊपर, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये तो एक मेथड है सॉल्व करने का, पर थियरी में आपको डिटेल पढ़ाया गया होगा, है ना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय